नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, दुखों को सुखों में बदलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम करदा खूबसूरत मसनून दुआ आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे तमाम नूरानी और रूहानी आमाल या तो कुरान से हों, या फिर अस्माउल हुस्ना से, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मसनून आमाल जो आपने उम्मत को तलक़ीन फ़रमाए, तालीम फ़रमाए। इन तीन चीज़ों के अलावा हम कहीं से भी कोई अमल नहीं बताते। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका हम बहुत ख़याल रखते हैं, एहतियात करते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया इम्तिहानात का घर है, आज़माइशों का घर है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि हम दिनों को तब्दील करते रहते हैं। कभी खुशी का दिन आएगा, कभी गम का दिन आएगा, कभी खुशी की रात, कभी गम की रात, कभी तंगी की रात, कभी आसानी की रात, कभी सवेरा आएगा, कभी अंधेरा होगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो नाज़रीन, आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए या दिल तंग हो रहा हो, मायूसी की कैफियत हो, ज़िंदगी से तंग हो चुके हों, कहीं से कोई सुख की, आसानी की उम्मीद नज़र ना आ रही हो, ख़ुद को बेसहारा, तन्हा, बेआसरा महसूस कर रहे हों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेसहारा नहीं छोड़ा। आपने अपनी उम्मत को बेआसरा नहीं छोड़ा। हर मुश्किल का हल बतलाया है। हर परेशानी के लिए कोई ना कोई दुआ बताई है। जब ऐसी कैफियत हो तो आप भी मैं जो दुआ बताने वाला हूँ वो दुआ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह मुश्किल दूर हो जाएगी, तंगी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, मायूसी नाउमीदी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। ये वो दुआ है जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। चुनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, आप ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे। मसनून आमाल में, मसनून दुआओं में जो ताकत है वो किसी के इंतखाब करदा वजीफ़ा में नहीं है। नाज़रीन, कोशिश किया करें कि मसनून आमाल यानी मसनून दुआएं पढ़ा करें। 24 घंटों की मसनून दुआएं मौजूद हैं। इसलिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों से कहा था कि हम 24 घंटे इबादत में होते हैं। वो हैरान हो गए कि 24 घंटे आप लोग कैसे इबादत में रहते हैं? ना आप खाते हैं, ना पीते हैं, ना तिजारत करते हैं, बशरी तकाज़े, इंसानी तकाज़े आप पूरे नहीं करते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम एक एक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक करते हैं। चुनाचे हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी दिन रात हमारे इबादत बन जाते हैं। तो हमें भी अपने दिनों को, अपनी रातों को इबादत बनाना चाहिए। अब मैं वो मसनून दुआ बता देता हूँ। इसे आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लिया करें, 7 मरतबा पढ़ लिया करें।
یا پھر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، طاق عدد میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ کو طاق بہت پسند ہے، اللہ یحب الوتر، اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے، اس لیے 3، 7، 11، 21 اس تعداد میں آپ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ مشکلات آنے سے پہلے ٹل جائیں گی، پریشانیاں آپ کے گھر قدم نہیں رکھیں گی۔ اب آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ دعا یاد کر لیجئے، آسان ہے، صحیح حروف کے ساتھ دعا کو یاد کر لیں اور 3 دفعہ ہر نماز کے بعد یا پھر صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ روزانہ یہ معمول جاری رکھیں۔ مرد و خواتین اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے، مسنون عمل ہے۔ بزرگان امت، بزرگان ملت اس دعا کو اپنے معمولات کا حصہ سمجھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ میں نے بھی 3 دفعہ پڑھ لی تاکہ طاق کا عدد پورا ہو جائے۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔